जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम कंटेंट राइटिंग क्या होती है? कंटेंट राइटिंग करते कैसे हैं? और हम कंटेंट राइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? और सबसे अहम चीज़ ये कि कंटेंट राइटिंग से हम कितना कमा सकते हैं? तो कुछ सर्वे के मुताबिक मैं कुछ स्टैट्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और उनमें जो कंटेंट राइटर्स का एवरेज आवरली रेट है वो $20 से लेकर $40 तक है। अब अगर हम उसकी कैटेगरीज में जाएं तो टेक्निकल राइटर्स का आवरली रेट एवरेज $20 to $45 है। सोशल मीडिया राइटर्स $25 to $40 चार्ज करते हैं पर आवर। कंटेंट राइटर्स $15 to $40 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। कॉपी राइटर्स 19 से $45 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद एसईओ कंटेंट राइटर्स की जो आवरली रेट है वो है $15 to $35। रिज्यूमे सीवी राइटर्स $25 to $65 पर आवर। ग्रांट राइटर्स $35 to $65 पर आवर एंड ब्लॉग राइटर्स $15 to $35 पर आवर। ये वो स्टैट्स हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हैं तो यकीनन आप भी इन्हीं राइटर्स की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग होती क्या है। कंटेंट राइटिंग का मतलब है किसी भी कंपनी, बिजनेस या तालीमी मकसद को पूरा करने के लिए लिखना। चूँकि डिजिटल दौर है इसलिए कंटेंट राइटिंग को भी हम डिजिटलाइज करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी काइंड्स हैं इसकी। लाइक वेबसाइट है, उसके वेब पेजेस हैं, सर्विस पेजेस हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, स्क्रिप्ट राइटर है। स्क्रिप्ट राइटिंग में आप यूट्यूब स्क्रिप्ट कह सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा ड्रामास हैं या फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, उनके भी स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं। इसके बाद इसमें ईमेल्स भी आ जाती हैं एंड ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स वगैरह भी हम कंटेंट राइटिंग में ही शुमार करते हैं। अब सवाल ये है कि आप कंटेंट राइटिंग कैसे शुरू करें। इंटरनेट पे आपको कंटेंट राइटिंग के बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, उनमें फ्री भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है और वो ये क्वेश्चन है कि क्या हम महज एक दो कोर्स कर लेने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम कर सकें। अब अगर बात सिर्फ कोर्स करने की है तो आप 10 कोर्सेज कर लेने के बाद भी इस काबिल नहीं हो सकते कि आप अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकें जो हाई टिकट क्लाइंट्स हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कामयाब कर सकती है, आपको वहाँ पे लेके जा सकती है जहाँ पे प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स हैं? तो वो चीज़ है प्रैक्टिस। अब क्या महज कोर्स कर लेने से, नोट्स बना लेने से आपकी प्रैक्टिस तो नहीं हो जाती ना। प्रैक्टिस तो आपको ज़ाहिर सी बात है करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस की भी काइंड्स हैं। दो तरह की प्रैक्टिस होती है, सेल्फ प्रैक्टिस होती है और मेंटोर के साथ प्रैक्टिस होती है। तो अब अगर हम सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस की बात करें इस वक्त, तो सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब है आपने कोर्स लिया है, उसके नोट्स बना लिए और अब आप प्रैक्टिस के लिए मार्केट में आ गए हैं ताकि आप डिफरेंट लोगों के साथ काम करके अपनी स्किल को बेहतर कर सकें। कोर्स करने से आपके पास 30% नॉलेज तो आ गया है, ठीक है, लेकिन बाकी का जो 70% नॉलेज है उसके लिए आपको 70% स्किल के लिए आपको ऑब्वियसली मार्केट में उतरना पड़ेगा। और वो कोर्स करने के बाद अपने 30% नॉलेज के साथ, 30% स्किल के साथ आप ये सोचकर मैदान में उतर आए हैं कि बाकी की जो स्किल है वो आप क्लाइंट्स के साथ काम करके हासिल कर लेंगे। अब अगर आप इस सोच के साथ मैदान में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो इसके साथ आपको आगे से क्या कुछ मिल सकता है उस पे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बात करते हैं, और फिर हम वापस इस चीज़ पे आएंगे कि आखिर आपने इसको ठीक कैसे करना है। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, लो कॉन्फिडेंस की वजह से क्लाइंट आपको हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भी स्किल के साथ आता है। तो जितना स्किल्ड होता है उतना ही कॉन्फिडेंट होता है। फिर भी अगर आपने इनिशियल स्टेज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम एनर्जेटिक होते हैं और हमारे सामने इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स होती हैं, सक्सेस स्टोरीज होती हैं, हमें लग रहा होता है कि इन लोगों की तरह हम भी मिलियंस में कमाना शुरू कर देंगे, और इसी सोच के साथ हम इतने ज़्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक होते हैं कि किसी न किसी तरह क्लाइंट को घेरने में कामयाब हो जाते हैं। क्लाइंट ने दे दिया हमें काम, अब वो काम करके जब हमने उस क्लाइंट को देना है तो उस
काम के दौरान हमारा आप कह लें कि प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से और हमारी स्किल पे ग्रिप ना होने की वजह से क्लाइंट जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा भी ले, जब दोबारा आपके पास नहीं आएगा, पहली बात तो ये कि वो आपको हायर ही नहीं करेगा। उसको आप पता चल जाएगा आपके साथ कॉन्वर्सेट करके कि आपकी इमेज खराब होगी क्लाइंट के सामने, आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और सम टाइम ऐसा होने की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा उन कामयाब लोगों की तरफ देख रहे होते हैं जो आपसे बहुत आगे होते हैं और आपको लगता है कि जैसे आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी क्या सूरत होती है, कोई स्कैमर आपको मिल जाता है। अब 30% स्किल तो है ना आपके पास। एक तीसरी सूरत भी है इसमें जो कि बहुत रेयर है, लेकिन ये रियल है और मेरे लिए भी इसने काम किया, लेकिन कैसे काम किया है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। तीसरी सूरत में ऐसा होता है कि किसी एजेंसी ओनर के हाथ आप लग जाएंगे, जो आपको इंटर्नशिप ऑफर करेगा, आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जो फ्री कोर्स करके आप मैदान में आए हैं, उस फ्री कोर्स से आपके पैसे तो बच गए, पेड कोर्स आपको नहीं लेना पड़ा, लेकिन आपका टाइम बहुत लगेगा। और एजेंसी ओनर है जिसने आपको हायर किया और अपने फ़ायदे को सामने रख कर वो आपको सिर्फ उतना सा सिखाएगा जितनी उसको ज़रूरत है। 2-4 माह 6 माह लगाने के बाद भी आप सोचें कि उस एजेंसी में आपने इतना टाइम लगाने के बाद भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहे कि आप हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। थोड़ी सी अपनी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपने करियर के इनिशियल डेज में मैंने भी एक एजेंसी के साथ एज एन इंटर्न 0 सैलरी पे 6 मंथ्स काम किया, जो मुझे अच्छी लगी और वो ये कि मुझे कंटेंट स्ट्रेटजी वहाँ से मैंने सीखी। लेकिन उससे क्या हुआ, सीखा मैंने, उनके साथ काम भी किया 6 माह, और जब 6 माह के बाद मैं दोबारा मार्केट में आई हूँ हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी भी मेरी स्किल उतनी नहीं है जितनी एक प्रो की होनी चाहिए। अब आप भी जब मेरी तरह दूसरे क्लाइंट्स के पास जाएं और आपको पता चले कि आपको भी सिर्फ उतना सा ही सिखाया गया है जितनी उनको ज़रूरत थी, तो इस तरह से आपके पास जो नॉलेज आया है, बढ़ा तो ज़रूर है, आपकी स्किल तो ज़रूर बढ़ी है, लेकिन वो 50% पे आ गई है, 30% से 100% पे अभी भी नहीं गई। तो वहाँ पे फिर अपने करियर के कोई 6 माह, साल, 2 साल ज़ाया कर लेने के बाद आपको एक ऐसे पर्सन की कमी महसूस होगी जो आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाए। अब अगर ज़िंदगी के कोई 6 माह, साल, 2 साल आपने ज़ाया करके भी मेंटोर तलाश करना है सिखाने के लिए, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपने करियर की इनिशियल स्टेज से ही बेहतर फैसला करें और किसी मेंटोर को चूज़ कर लें जो आपकी राइटिंग की मिस्टेक्स को ठीक कर सके। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास 6 साल का कंटेंट राइटिंग का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है और 13 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन दोनों को मिला के मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रही हूँ जिसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगी। अब पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि उस कोर्स में आप क्या सीखेंगे। उसमें आप एआई टूल्स के साथ, खास तौर पे चैट जीपीटी के साथ दिखना सीखेंगे। उसके बाद जब हम एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की बात करते हैं तो ये भी 2 तरह की होती है, मैनुअल होती है और कुछ टूल्स के साथ होती है। तो इस कोर्स में हम इन दोनों तरीकों से एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग सीखेंगे। फिर हम इस कोर्स में रिसर्च करना सीखेंगे। असल रिसर्च क्या होती है, लाइक गूगल बार्ड है और चैट जीपीटी है, ये टूल्स हैं। टूल्स के साथ आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं और आप मैनुअल कैसे रिसर्च कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, जिनमें कोरा है, रेडिट है, यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और इतनी डीप रिसर्च करने के बाद आपका जो राइटिंग पीस होगा वो कैसे इंटरनेट पे मौजूद आपके कंपेटिटर्स से अलग और शानदार किस्म का राइटिंग पीस होगा। चौथे नंबर पे हमारे कोर्स के अंदर प्लेजरिज्म चेक करना और उसको रिमूव करना भी शामिल है, मैनुअल एंड विद टूल्स, दोनों तरह से। उसके बाद एआई को डिटेक्ट करना कि आप किस तरह से किसी की भी राइटिंग में एआई को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग की ऑलमोस्ट सभी काइंड्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। वेब कॉपी कैसे लिखनी है, आपने सर्विस पेज कैसे लिखना है, आपने ब्लॉग कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखनी है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम इस कंटेंट राइटिंग के कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिखा रहे हैं वो है फ्रीलांसिंग। वो भी आपको इस राइटिंग कोर्स के साथ प्रैक्टिकल फ्रीलांसिंग सीखने को मिलेगी।
अब 2 तरह से ये कोर्स करवा रही हूँ मैं और मेरी टीम करवा रहे हैं। एक तो फ्री है, उसमें आपको हर यूट्यूबर की तरह या किसी भी फ्री कोर्स की तरह लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो आप जब टाइम मिले आप बैठ के देखें और वहाँ से सीखें। बट बात फिर वहीं आ जाती है, अगर आप मेंटोर की तलाश में हैं जो आपकी राइटिंग की गलतियाँ ठीक करे और आपकी राइटिंग को प्रो राइटिंग बनाए, तो फिर उसके लिए हमारा पेड कोर्स है जिसके अंदर आपको गाइडेंस मिलती है। टीचर्स की गाइडेंस है, उसमें आपको लिखने के तरीके सिखाए जाते हैं। ख़ास तौर पे आपकी राइटिंग की जो मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा। हाईलाइट करने के बाद उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आपने किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है और कौन सा आपने नहीं करना। राइटिंग टोन कैसी होनी चाहिए और कैसी आपने नहीं रखनी, किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, किन से आपने बचना है। अब फैसला आपने करना है। या तो आप फ्री कोर्स कर लें और 30% स्किल सीख लें, जैसे मैंने अपने लेक्चर के शुरू में कहा, या फिर आप पेड कोर्स लेके मेहनत करें, टीचर्स की गाइडेंस लें और 100% स्किल सीखें। और इस स्किल के साथ आपको ये बेनिफिट भी होगा कि मेरी राइटिंग एजेंसी में आपको एज ए राइटर हायर करने का चांस, हायर होने का चांस भी मिलेगा और आपकी जो क्लाइंट हंटिंग की हैसल है आप उससे बच जाएंगे। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी टाइमलाइन की जो पिन्ड पोस्ट है उसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाके उसको फिल करें और इस राइटिंग कोर्स के अंदर एनरोल हो जाएं। यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।